हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 18 है। इससे पहले मैं 17 पार्ट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पर। जो भी क्वेश्चन होता है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसके साथ साथ आपके 3-4 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाते हैं यहाँ पर। और DSSB के साथ साथ ये जो सीरीज है ना, ये PGT कॉमर्स के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके चाहे UGC नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, NBS हो या KVS हो, बिकॉज जो क्वेश्चन होते हैं बैकग्राउंड में वो कॉमर्स के ही होते हैं। बस मैंने ये पेपर जो है 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर DSSB का लिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन आपके कॉमर्स के ही होते हैं, जो आपको कॉमन क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो कितनी बार आपका UGC नेट में आए भी हुए हैं वो क्वेश्चन। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो आती है ना मेरी, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लो, तो जो भी वीडियो आएगी सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 90 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो ये 91st क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर एज अ प्रोसेस ऑफ, कि मैनेजमेंट को आज के टाइम में किस तरीके से कंसिडर किया जाता है। ऑप्शंस आर गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्किंग विद अदर्स, या फिर वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद अपना आंसर सोचिए, उसके बाद यहाँ पे आंसर देखना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हो तो हमने पढ़ा भी हुआ है कि मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, ओके। लेकिन इसने पूछा कि आज के टाइम में मैनेजमेंट को क्या कंसिडर किया जाता है। फिर अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हो ना कि वर्किंग विद अदर्स, कि आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड देखते हो यहाँ पर, थर्ड वाला ऑप्शन कि वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, के लोगों के साथ काम करना और उनके थ्रू काम करवाना, तो अगर आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस में से देखोगे ना, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। मैनेजमेंट इज कंसिडर एज गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्किंग विद अदर्स एंड वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। लेकिन जब आप थर्ड वाला ऑप्शन देखते हो तो इसमें ये दोनों भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया C, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स इज मैनेजमेंट, ओके। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी थी रॉबर्ट एल ट्रेवेली एंड MG न्यूपोर्ट ने, कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसी के थ्रू आप लोगों के साथ काम करके, उनके साथ काम करके ही अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। बाकी मैनेजमेंट के आपके 5 फंक्शंस होते हैं जो हमें पता ही है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए मैनेजमेंट ऑफ पीपल की, तो इसको हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, के लोगों से काम को निकलवाना इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। कि आप कैसे उनको मोटिवेट करोगे, कैसे उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करोगे कि वो आपके साथ काम करें और जो काम आप उनसे करवाना चाहते हो वो आप उनसे निकलवा सको, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवर्ड, के अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही फ्लो करती हैं अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जाती हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड, के अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही नीचे की तरफ आती हैं, ऊपर से नीचे। C इज अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। थर्ड में बोल रहा है कि जो अथॉरिटी है ना वो नीचे की तरफ आती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड, अथॉरिटी ऊपर की तरफ जाती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे की तरफ आती है, ओके। तो अब आपको चूज करना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ध्यान से पढ़ना है इसको, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पता चल गया होगा। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज C, क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पे अथॉरिटी कौन देगा आपको, जो टॉप मैनेजमेंट से नीचे लोअर मैनेजमेंट तक, आपकी ऊपर से लेके नीचे तक अथॉरिटी आती है ना। नीचे लेवल वालों के पास तो अथॉरिटी है ही नहीं, तो वो ऊपर वालों को कहाँ से देंगे। टॉप मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होती है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं ना अथॉरिटी का, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी, अब नीचे वाले लेवल को आपने अथॉरिटी दी तो उनका काम क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ओके। तो यहाँ पे देखो इस चार्ट की हेल्प से, ये टॉप लेवल हो गया आपका मैनेजमेंट का, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल और ये वर्कर्स हो गए यहाँ पे। तो ये
अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है ना, ये इसको अथॉरिटी देगा, फिर ये इसको देंगे, फिर ये इसको देंगे, इस तरीके से। अब जिनको भी अथॉरिटी मिली है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो इसको इसने अथॉरिटी दी है तो ये इसको रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, फिर ये इसको, और फिर ये टॉप लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमबीओ इज द टेक्निक टू, एमबीओ का मतलब यहाँ पे होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अब इसके हिसाब से आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर सेकंड है डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेट द अथॉरिटी। सी ऑप्शन है हमारा डिफाइन द स्पैन ऑफ कंट्रोल, एंड डी ऑप्शन है हमारा ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अगर आप अपना फोर्थ ऑप्शन देखोगे कि ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की ही बात हो रही है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके हिसाब से आप अपना प्लान बनाते हो, फिर आप उसको देखते हो कि वो प्लान अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि जो मैनेजमेंट होती है ना और एम्प्लॉय होते हैं ना, वो मिलकर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली देखो किसको करना है, एम्प्लॉय को ही करना है ना। तो मैनेजमेंट जो होती है ना, एम्प्लॉय के साथ ही मिलकर ऑब्जेक्टिव सेट करती है, और फिर दोनों जो हमारा गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और ये जो टर्म थी ना, ये दी थी मैनेजमेंट गुरु किसने, पीटर ड्रकर ने दी थी फर्स्ट टाइम ये टर्म अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म फर्स्ट टाइम किसने दी थी, तो ये पीटर ड्रकर ने दी थी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू, जो स्ट्रेटेजी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, प्लानिंग से, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय से, डिसेंट्रलाइजेशन से, या फिर कोऑर्डिनेशन से। ओके, तो अब बताओ आप स्ट्रेटेजी किस लिए बनाते हो, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है अपना। तो यस, जो स्ट्रेटेजी होता है वो प्लानिंग से रिलेटेड होता है, क्योंकि जब आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो तो फिर उसके हिसाब से आप प्लान करते हो कि ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस गोल को अचीव करने के लिए, या कोई कॉम्पिटिटर है मार्केट में उसको बैक करने के लिए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिर आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करोगे कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है मैं इसको कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ ना, इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ, फिर उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करते हो। तो जो टर्म है स्ट्रेटेजी वो किससे रिलेटेड हो गई, प्लानिंग से रिलेटेड हो गई। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो तीनों जो ऑप्शन है ना वो इंटर रिलेटेड है ना, ये सारे लग रहे हैं कि किसी एक गोल को अचीव करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट होता है ये कोई प्रिंसिपल नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ना वो मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का, उसको अर्न करना होता है प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं होता कोई भी। जो प्रिंसिपल होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या होते हैं, उन गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल वो चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं अपने गोल को अचीव करने में, अपने प्रॉफिट को अर्न करने में। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट कोई प्रॉफिट नहीं हो प्रिंसिपल नहीं होता, ये सारे हमारे प्रिंसिपल होते हैं कि जो हमारी हेल्प करते हैं अचीव करने में। लाइक आप ऑब्जेक्टिव किस तरीके से फ्रेम करोगे, एफिशिएंसी का प्रिंसिपल होता है कि हर जो एम्प्लॉई है वो एफिशिएंट होना चाहिए। आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी करना पड़ेगा, किस लेबर को कौन सा काम करना है, आपको डिवीजन ऑफ वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रिंसिपल क्या है, हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट नहीं होता हमारा कोई भी प्रिंसिपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये मोटिव होता है हमारा, ये अर्न करना होता है ये, ठीक है। तो आज के टाइम में तो हमारा गोल भी जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रह गया, क्योंकि जो हमारा मेन एम होता है ना या गोल होता है किसी भी बिजनेस का, आज के टाइम में अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो वो क्या होता है कि हमें सस्टेन होना है पहले मार्केट में, है ना। प्रॉफिट के बारे में अभी स्टार्टिंग में तो कोई इतना नहीं सोचता, पर एक बार आप सस्टेन हो जाओ फिर आराम से प्रॉफिट कमाते रहना। बाकी कुछ मेन प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लाइक डिवीजन ऑफ लेबर होता है आपका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, स्केलर प्रिंसिपल होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। बेसिकली ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, आपके जो आपने
फियोल के प्रिंसिपल पढ़े हैं ना मैनेजमेंट के, वहीं से ये सारे प्रिंसिपल, बस इनका थोड़ा थोड़ा नाम कहीं ना कहीं से चेंज कर दिया है और वहीं से ये सारे प्रिंसिपल लिए गए हैं आपके, ठीक है। आप आगे भी पढ़ोगे ये काफ़ी सारे और भी प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये रिलेट करते हुए मिल जाएंगे, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे प्रिंसिपल जो थे मैनेजमेंट के फियोल के, वहीं से सारे लिए हुए हैं। तो ये आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। तो आई होप जितना भी हमने आज डिस्कस किया है वीडियो में आपको समझ में आया होगा, हेल्प हुई होगी आपकी काफ़ी सारी, क्योंकि ये जो DSSB का 2015 का क्वेश्चन पेपर है ना, इसकी आपको आंसर की भी नहीं मिलने वाली है कहीं पे भी, जिसको मैं सॉल्व करा रही हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, एंड जितना ज़्यादा कर सकते हो ना चीज़ों को शेयर किया करो गाइस, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन फील हो और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए सीरीज़ की वीडियो लेके आती रहूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।